अनंत वर्णादंसण सावम भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली बणिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी आत्म वस्तु को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी, जिसमें 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं।
जिसका नाम है परम समाधि अधिकार। देखो किसी का माइक खुला हुआ है, वो अपना माइक बंद कर ले कि ईगो आ रहा है। आपकी आवाज लौट के आ रही है। 215वें नंबर का यहाँ पर यह श्लोक अपन प्रारंभ कर रहे हैं। पाठ करता हूँ। लो उनको लगा लेना, ब्रह्मचारी जी को, और पवन में से आवाज आ रही, पवन को मत लगाना। पाठ प्रारंभ करता हूँ मैं। भव भव के जो मूलभूत सब पुण्य पाप का करके त्याग, सहज शुद्ध चैतन्य रूप आनंद नित्य को करता प्राप्त, वह सो दृष्टि जीवास्तिकाय में नित्य प्रति विचरण करता है। फिर वह त्रिभुवन जन से पूजित ऐसा जिनवर होता है। किस प्रकार से संसारी जीव, पामर जीव पर्याय में परमात्मा हो जाता है और वह त्रिभुवन जन से पूज्य हो जाता है, उसकी चर्चा यहाँ पर पदम प्रमंधारी देव मुनिराज हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। भव भव के जो मूलभूत सब पुण्य पाप का करके त्याग, यानी जो हमारी आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं, वे सब भव भव के कारण हैं, जन्म मरण के कारण हैं। पुण्य पाप रूपी परिणाम, शुभाशुभ रूप परिणाम, भगवान की पूजा का परिणाम, पर जीवों के प्रति दया का परिणाम, भक्ष खाने का परिणाम, भक्ति का परिणाम, परमेश्वर के प्रति अनुव्रत महाव्रत का परिणाम, वे सब परिणाम पुण्य परिणाम है, स्वभाव रूप परिणाम है, पर वे संसार के कारण है। राग भाव है ना। पाप के परिणाम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम, वे परिणाम तो संसार के कारण है ही, लेकिन पुण्य का परिणाम भी, वह परिणाम भी संसार का कारण है, जन्म मरण कराने वाला है। एकमात्र वीतरागी परिणाम वही वास्तव में मोक्ष मार्ग का कारण है, मोक्ष का कारण है। समझ में भैया, परिणाम के बिना तो जगत का कोई भी जीव रहता ही नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं पुण्य पाप के परिणाम वे सब संसार के कारण है, जन्म मरण के कारण है। इसीलिए विवेकी ज्ञानी जीव उन परिणामों का अपनी आत्मा में से उनका त्याग कर देते हैं, उनकी रुचि छोड़ देते हैं। एक अपने गायक प्रभु परमात्मा की रुचि अंदर में जागृत करते हैं। तो कहते हैं भव भव के जो मूलभूत सब पुण्य पाप का करके त्याग, सहज शुद्ध चैतन्य रूप आनंद नित्य को करता प्राप्त। क्या है?
किसको प्राप्त करता है? अपने चैतन्य अंदर जो अपनी चैतन्य वस्तु जो तीनों का निर्विकार स्वरूप रूप से विद्यमान है, पूर्ण वितराग स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक ज्ञानी जीव पुण्य पाप के परिणामों का त्याग कर देते हैं। वह सुदृष्टि जीवास्ति काय में नित्य प्रति विचरण करता है और वह सम्यक दृष्टि जीव अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा शुद्ध जीवास्ति काय असंख्यात प्रदेशी अनंत शक्तियों के भंडार वाली चैतन्य वस्तु पर द्रव पर भाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में अपने उपयोग को अपनी पर्याय को मग्न कराता है, उसमें वह विचरण कराता है। क्या करते हैं सम्यक दृष्टि जीव? क्या करते हैं हमारे मुनिराज? समस्त मोक्ष मार्गी जीव क्या करते हैं? भगवान वर्तमान पर्याय को अपनी जो चैतन्य स्वरूपी भगवान चैतन्य वस्तु है, शुद्ध जीवास्ति का ऐसे हर समय उपलब्ध है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में निरंतर अपने परिणामों को मग्न कराते हैं। किसमें कराते हैं? जो देवल में विराजमान भगवान आत्मा सदा काल निर्विकार स्वरूप रूप से विद्यमान है, वितराग आनंद स्वरूप है, उसमें अपने परिणामों को निरंतर उसमें विचरण कराती है। क्या कराती है? समझ में आ भैया? सुदृष्टि सम्यक दृष्टि जीव निरंतर पुण्य पाप की रुचि छोड़कर अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि पूर्वक उसमें अपने परिणामों को मग्न कराते हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हुए सुदृष्टि जीवास्ति काय में नित्य प्रति विचरण करता है। ज्ञानी कहाँ विचरण करते हैं? भगवान है अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपने परिणामों को मग्न कराते हैं। ये सब मोक्ष मार्गी जीव हैं। जो बाहर में अपने उपयोग को लगाते वे सब जीव संसारी जीव हैं। सब जीव जन्म मरण करते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे, क्योंकि वे अपने उपयोग को बाहर पंचेंद्रिय के विषयों में विचरण कराते हैं। बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है वे। जो अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपने उपयोग को अपने परिणामों को मग्न कराते हैं, वे सब मोक्ष मार्गी जीव हैं। भगवान इतनी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जिन्हें हमें पहचानना चाहिए, विचार करना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान तो कहते हुए सुदृष्टि जीवास्ति काय में नित्य प्रति हमेशा क्या भगवान सम्यक दृष्टि जीव ने अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान लिया है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा पर्याय ने स्वीकार करके निरंतर अपने परिणामों को वह अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को में विचरण कराता है। भैया तो उससे क्या होगा भगवान? तो कहते हैं फिर वह त्रिभुवन जन से पूजित ऐसा जिनवर हो जाता है, होता है। क्या भगवान क्या होता है? अरे पर्याय में वह पामर आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है, तीन लोग के जीवों द्वारा वह पूजनीय हो जाता है। समझ गए आप? देखा कितना गजब का काम हो गया भगवान
है। सम्यक दृष्टि जीव ने क्या काम किया, किस प्रकार से वह पर्याय में परमात्मा हो जाता है। महावीर भगवान का जीव आज देखो सिद्ध भगवान बन के बैठा हुआ है, परमात्मा बन के बैठा हुआ है भगवान है। कभी वह ऐसे ही संसार में जन्म मरण करता था है। दो मुनिराज है आकाश से गमन करते हुए आए और उसको संबोधन किया, क्या भैया तुम सिंहराज नहीं हो, तुम तो चैतन्य राज हो, अमूर्तिक भगवान आत्मा हो, शरीर को ना देखो, इन रागादिक परिणामों को भी ना देखो। अरे तुम तो चैतन्य राज भगवान आत्मा हो, है भगवान। निर्विकारी तत्व हो, विकार का तेरे में नाम निशान नहीं है, ऐसी तू चैतन्य वस्तु है भगवान। तू क्या करता है? धर धर उसके प्रायश्चित के आंसू निकल आए भगवान। और वह जीव एक दिन पर्याय में परमात्मा हुआ कि नहीं हुआ है? बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। 10 भाव में तो वह भाई साहब पर्याय में परमात्मा हो गया भगवान है। कितना समय लगा अपनी चैतन्य वस्तु पहचानने के बाद वह जीव पर्याय में परमात्मा हुआ है। सिंह की पर्याय का छोड़ा और देवगति में गया और फिर वहां से फिर यह राजा हुआ और फिर मुनि हुआ, फिर देवगति में गया, फिर राजा हुआ, फिर मुनि हुआ भगवान, और एक दिन वह पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो गया भगवान। ऐसे जीव अपनी आत्माओं को पहचान कर निरंतर अपने उपयोग को अपने गायक प्रभु परमात्मा में मग्न कराते हैं, पुण्य पाप की रुचि छोड़ देते हैं, अंदर गायक प्रभु परमात्मा की रुचि जागृत करते हैं। वे जीव अल्पकाल में पर्याय में परमात्मा हो जाते हैं। कहते हैं नहीं, मकान बनाने में तो भाई साहब बरसों लग जाते हैं, पर गिराने में कितना टाइम लगता है भगवान है? सोचो। अनादिकाल से अज्ञानी जीव भले ही संसार में रखड़पट्टी कर रहा है, लेकिन जिनेन्द्र देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर उसको विचार करके अल्प काल में वह जीव पर्याय में परमात्मा हो जाता है। उसकी बात यहाँ पदम परमलधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को संदेश दे रहे हैं। तुम्हें अपनी आत्मा में पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट करनी है। अरे तो सिद्ध परमात्मा अगर पर्याय में बनना हो तो अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानिए। ये समस्त प्रकार के रागादिक परिणाम सब संसार के कारण है। बैर मुक्ता छोड़ो, अंतर मुक्ता करो और निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपने परिणामों को मग्न करो। समझ में आया भैया? तो यह जीव अल्पकाल में पर्याय में परमात्मा हो जाता है। यह संदेश इस प्रकार का यहाँ 215वें नंबर के कलश के माध्यम से यहाँ पर पदम परमलधारी देव मुनिराज ने दिया है। अब उसी बात को काजी स्वामी जी अपन को समझाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री, आप देखिएगा लोगों को दुनिया में जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनके बारे में। दिगंबर समाज के अंदर वह एकमात्र भ्रांति बस है। लोग स्वाध्याय करते नहीं हैं, आचार भगवंतों को पढ़ते नहीं हैं। समझ में आया? क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है।
खाने पीने और कमाने से टाइम ही नहीं है भगवान। इसीलिए बाहर के जो त्यागी व्रती हैं वे इस प्रकार की भ्रमणा पैदा करते हैं और वे समस्त अज्ञानी जीव ठगाए जा रहे हैं, अपनी मनुष्य पर्याय को व्यर्थ कर रहे हैं। देखिएगा, उसी बात को मैंने आपको पूरा का पूरा कलश का अर्थ बताया, आपने भी वहां से पढ़ा, देखा, सुना। इसके अलावा पूज्य गुरुदेव श्री ने क्या अलग से ऐसी बात कर दी है जिससे दिगंबर समाज को कई समय दिक्कत आई है? योग्यता तो अपन को पैदा करना पड़ेगी भाई साहब। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, धर्म आपको भगाना पड़ेगा। हाँ, सही बात है, बात तो सही है चुल्लक महाराज जी। लेकिन अपनी होनार अच्छी है कि अपन को सत्य ग्रंथ अपन को मिल गए हैं, ज्ञानियों की बातें मिल गई हैं, आचार्य भगवंतों की बातें समझ में आने लग गई हैं। भगवान उन समस्त जीवों को समझना चाहिए भगवान क्या गलत है क्या सही है। ऐसे ही किसी की बातों में ना आ जाना है, अपना आत्म कल्याण करना, अपनी आत्मा को समझना। देखो, मैं यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इस कलश के ऊपर जो अपने भाव व्यक्त किए हैं, उसका खुलासा किया है, उसको अपन यहाँ समझते हैं। सम्यक दृष्टि जीव, जिसे आत्मा आनंद का स्वाद आया है। किसको आता है आत्मा का स्वाद? सम्यक दृष्टि जीवों को आता है। क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला दी है। ये शरीर रागादिक सब कर्म कृत वस्तुएं हैं और इसके अंदर जो चैतन्य वस्तु है वो अकृत्रिम चिन्ह है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव को अपनी आत्मा की का आनंद पर्याय में आता हुआ दिखाई देता है। समझ में आया भगवान? कहते जिसे आत्मा आनंद का स्वाद आया है, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ है, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। जो अपनी आत्मा का आनंद लूटे उसका नाम सम्यक दृष्टि है भगवान। सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी जीव है, क्योंकि निरंतर अपने आनंद स्वरूपी चैतन्य वस्तु का आनंद लूटा करता है भगवान। जो विषय भोगों में कल्पना करके आनंद लूट रहे हैं वे सब संसारी जीव हैं। वे अनंत काल तक संसार में रखड़पट्टी करेंगे, क्योंकि पंच इंद्रिय के विषयों में आनंद नहीं है भगवान। देवालय में विराजमान चैतन्य वस्तु अमृत का कुंड है, आनंद स्वरूप है। अरे वेद ज्ञान की ज्योति जला लो भगवान और अपनी आत्मा का आनंद लूटो। तुम्हें आनंद प्राप्त करने के लिए किसी परद्रव्य के पास जाने की जरूरत नहीं है भगवान। आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप वस्तु है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव निरंतर अपने आत्मा का आनंद लूटता है, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं, उसे जैनी कहते हैं। जैनी कभी दुखी नहीं हो सकता है। जो जैनी है वो दुखी है, वो जैनी नहीं है। समझ में आ भैया? जैनी तो आनंद में रहता है, क्योंकि उसे जिनवर देव के द्वारा बताया हुआ तत्व का ज्ञान और श्रद्धान उसकी पर्याय में बरतता है। भगवान पंडित बनारसी दास ने 500 वर्ष पहले ये बात भी लिखी थी। स्वार्थ के साचे पर भारत के साचे चित, साचे साचे बहन कहे साचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म होकर बेसी है न ग्रस्त न यति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा,
अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम्यक दृष्टि है। भगवान तो समझ में आया, जो अपनी आत्मा का आनंद लूटे वे जीव सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। जो पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ लगाते हैं वे सब संसारी जीव हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि जीव हैं, अज्ञानी है, क्योंकि पंचेंद्रिय के विषयों में उनका आनंद नहीं है। भगवान आनंद स्वरूपी चैतन्य वस्तु तो दे देवालय में विराजमान अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करके वह सम्यक दृष्टि जीव आनंद में रहता है। समझना है भैया, मोक्ष मार्गी जीव है वो। कहते हैं जिसे आत्मा का आनंद का स्वाद आया है कि आत्मा निराकुलता स्वरूप वाली है भगवान, एक बार उसका लक्ष्य तो करो, उसकी दृष्टि तो करो। अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ है, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। देव गुरु को माने, नव तत्व को माने, इसीलिए संकृति है, वह संकृति नहीं। क्या भगवान देखो कितनी बढ़िया बात की है। केवल देव शास्त्र गुरु को माने लेकिन आत्मा का अनुभव ना करे तो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। भगवान लग महाराज जी सब बारी बार भटकन है। देव शास्त्र गुरु को केवल माने लेकिन अपने आत्मा को ना माने, अपने आत्मा का आश्रय ना ले तो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं। और कहते हैं नव तत्व को माने, जीव है, अजीव है, आश्रम है, बंध है, संबर है, निर्जरा है, मोक्ष है, ऐसे उनकी सिद्धि भी करे लेकिन अपने आत्मा का आनंद ना ले तो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। भगवान नव तत्वों में छुपी हुई जो चैतन्य वस्तु की दृष्टि करता है वह जीव सम्यक दृष्टि है। भगवान नव तत्वों को भी माना लेकिन अपने आत्मा का अनुभव ना किया तो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। भगवान भेदों में ही अपने उपयोग को उलझाए हुए है। तो कहते हैं देव शास्त्र गुरु को माने, नव तत्व को माने, इसीलिए संकृति है। कहते वह संकृति नहीं है। समझ में आई भैया, वह संकृति नहीं है, वह सम्यक दृष्टि जीव नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव तो अपने आत्मा का आनंद स्वरूप वस्तु का विलंबन लिए हुए है, आनंद लूट रहा है, वह सम्यक दृष्टि है। भगवान कहते हैं नव तत्व के भेद को माने तो मिथ्यात है। क्या भगवान समझ पर्याय दृष्टि है उसे, लेकिन आत्मा को नहीं जानता, दृढ़ दृष्टि नहीं है, इसीलिए मिथ्या दृष्टि है। ऐसा भी शास्त्र में कहा है। क्या कहा भगवान? पूज्य गुरुदेव श्री कहते हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, सब बातें शास्त्र में लिखा पड़ी हैं, तुम्हारे पास टाइम हो तो पढ़ लो। तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं हम नहीं कह रहे हैं, ये बात तुम्हारे शास्त्रों में ही लिखी हुई है, तुम्हें टाइम नहीं है पढ़ने का, हम क्या करें। समझ आए? गुरुदेव श्री ने ये बात भी कही। कलश में आया है ना, वो कहते अब बताते तो कलश में आया है ना, नव तत्व के वेद हैं उन्हें माने वह मिथ्यात है। क्या समझ गया? नव तत्वों के वेद हैं उन्हें माने वह मिथ्यात है। एक स्वरूपी भगवान पूर्णानंद का नाथ द्रव्य स्वभाव शक्ति से पूर्ण भरपूर, उसे जो सम्यक रीति से माने, अनुभव से माने, वह संसार के मूलभूत, संसार का मूल कौन? पुण्य पाप के परिणाम। संसार का भटकने का मूल पुण्य पाप के परिणाम है। क्या
एक स्वरूप भगवान पूर्णानंद का नाम द्रव्य स्वभाव शक्ति से पूर्ण भरपूर है। कैसी है वह चैतन्य वस्तु? तीनों काल अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से भरपूर चैतन्य वस्तु है, जिसे आप भजनों के द्वारा भी सुनते हो। है जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है भेद नहीं संसार। क्या भगवान एक रूप रहने वाली चैतन्य वस्तु सदा काल अपनी परद्रव प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से भरपूर ऐसी चैतन्य वस्तु तो कहते हैं एक स्वरूपी भगवान पूर्णानंद का नाम द्रव्य स्वभाव है ना, तीनों काल है द्रव्य स्वभाव शक्ति से पूर्ण भरपूर, उसे जो सम्यक रीति से माने। क्या भगवान माने का मतलब अनुभव करे, एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं। और भगवान और क्या लोगे भगवान है? अरे आत्मा हम आत्मा ही जानने में आ रहा है भगवान। आवाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आता है, पर द्रव्य को आज तक किसी ने जाना भी नहीं है। अज्ञानी जीव भी निरंतर अपने आत्मा को ही तो जानता है ना, पर द्रव्य को कहाँ जानता है? वो मानता है कि मैं परद्रव्य को जानता हूँ, यही उसकी अज्ञानता है भगवान। आचार्य कुंकुन देव ने 17वें-18वें नंबर की गाथा में समय सारणी में इस बात की घोषणा की है। आभार गोपाल को सबको अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ही जानने में आता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं अनुभव से माने, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु का आनंद लेवे। तो क्या होता है कि वह संसार के मूलभूत, संसार का मूल कौन है? पुण्य पाप के परिणाम है, जो कि कलश में स्पष्ट लिखा हुआ है। भव के कारण है पुण्य पाप के परिणाम, क्योंकि बैरमुखी तत्व है, आश्रम तत्व है, समझ गया? तो संसार का कारण है। तो पुण्य और पाप संसार का भटकने का मूल पुण्य और पाप, पुण्य और पाप के परिणाम। ऐसे समय दृष्टि जीव संसार के मूलभूत सर्व पुण्य पाप को छोड़कर उन्हें छोड़ देता है, यानी उनकी सबसे पहले उसकी रुचि छोड़ देता है, पुण्य पाप की रुचि छोड़ देता है। केवल पाप की रुचि नहीं छोड़ता है भगवान, पुण्य के परिणामों की भी रुचि छोड़ देता है। फिर धीरे धीरे रागादे परिणतियां वे भी कायसम धीरे धीरे कायसम में पर्याय में से गायब होने लग जाती हैं। हाँ, अपने आनंद लूटता है, वो तो आनंद लूटता है भगवान। क्या वितराग यानी क्या? आनंद स्वरूप की वस्तु का आनंद लूटना, उसका नाम वितरागता है। संसार को भटकने का मूल पुण्य पाप के परिणाम। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव संसार के मूलभूत सर्व पुण्य पाप को छोड़कर, यानी उनकी रुचि छोड़कर मतलब क्या है? कसाय रूपी परिणामों की रुचि छोड़कर अंदर में वितराग आनंद स्वरूप वस्तु की रुचि अंदर में परिणामों में जागृत करके है भगवान। कहते हैं पुण्य पाप का आदर नहीं करता, आगे नहीं? जिन पुण्य पापो नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रुख संबर लहे सुख अब दुख। भगवान ऐसा में अपने भगवान आत्मा से मिलन होता है कब? जब पुण्य पाप के परिणामों की रुचि वह छोड़ देता है तब।
और अपने क्या है प्रभु परमात्मा की रुचि जागृत करता है तो अपने भगवान का आनंद मिलता है। भगवान आनंद स्वरूपी वस्तु ये देवालय में विराजमान है, कहीं दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, तुम्हारा हीरो अंदर में विराजमान है, वीतराग रूप से विद्यमान है। कहते हैं पुण्य पाप का आदर नहीं करता है, समझ गए आप? समस्त अज्ञानी जी पाप का आदर करते हैं और धर्म के नाम पे पुण्य का आदर करते हैं। ज्ञानी जी पुण्य पाप के परिणामों का आदर छोड़ देता है भैया। इसीलिए तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, कहावत है कि नहीं है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। समझ में आया? अंदर वेद ज्ञान की ज्योति जला ली तो भाई साहब घर बैठे आनंद लूटो। है भगवान के दर्शन करना है तो किसी मंदिर में या तीर्थ क्षेत्रों पे नहीं, अंदर में ज्ञान की ज्योति जला ली ना भगवान, तो बैठे बैठे अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं, एक के नहीं। मंदिर में खड़े हो गए तो एक भी सिद्ध भगवान के दर्शन नहीं होंगे। समझ में आए भैया? क्या समझ गए? अज्ञानी जी बाहर ढूंढा करते हैं, कहाँ ढूंढते हैं? महाराज जी कह रहे हैं मंदिर में भगवान विराजमान है ना? नहीं, अंदर भगवान विराजमान है ये कह रहे हैं। तुम जागृति लाओ, भगवान है। क्या करना है उसको? छोड़ दो ना भाई, उपयोग नहीं लगता है तो यहाँ लगाते हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जो चल रहा है उसे चलने दिया करो, अपना ध्यान उपयोग इसमें लगाओ। समझ में आए भैया? कड़ी को मत तोड़ो। अज्ञानी जी मंदिरों में भगवान को ढूंढा करता है, क्षेत्रों पे भगवान को ढूंढा करता है, उसे भगवान आज तक नहीं मिले और मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि भगवान स्वरूप आत्मा तो अंदर में विराजमान है। भगवान वेद ज्ञान की ज्योति जला लो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यही समस्त ज्ञानी जीवों ने यही एक काम किया है। पंडित बनारसी दास जी ने तो छंदों में भी ये बात लिखी है। चुल्लक महाराज जी, चुल्लक महाराज जी, पंडित बनारसी दास जी ने छंदों में भी ये बात लिखी है। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूर्त। क्या अज्ञानी मूढ़ जीव जो है मूर्तियों को नमस्कार करते हैं? क्या भगवान समझ के नमस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? कई उदास रहे प्रभु कारण, कई तो बाबा हो गए काय के लिए? भगवान के दर्शन करने के लिए। कई जंगल में रहने लग गए काय के लिए? भगवान के दर्शन करने के लिए। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूर्त। क्या कई अज्ञानी जीव हैं भगवान की प्रतिमा में भगवान के दर्शन करते हैं, मूर्ख है वे। क्या छुल्लक महाराज जी, धर्मदास जी, छुल्लक को ये बात समझ में आ गई थी। क्या धर्मदास जी छुल्लक के हुए हैं, उनके गुरु ने उनसे कहा, उन्होंने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान के दर्शन कहाँ होंगे? तो बोले वहाँ चले जाओ, सब में से गए पार्श्वनाथ की टोक है ना, वहाँ भगवान तुम्हें मिलेंगे, जाओ चले जाओ। तो 12 साल तक वे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते रहे। फिर बाद में गुरु जी से कहा धर्मदास जी छुल्लक ने कि प्रभु मुझे तो भगवान के दर्शन हुए ही नहीं, आप तो कहते कि भगवान वहां पे है, हमें तो भगवान मिले ही नहीं वहां पे। फिर मालूम क्या जवाब दिया? अंधा है क्या? जानने वाले को नहीं जानता क्या? क्या कहा उन्होंने? जानने वाले को नहीं जानता है, अंधा है क्या? उनकी समझ में आ गई, ओ गुरु का है, गुरु की बात उन्हें अब समझ में आई कि अरे दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप है। क्या है भगवान? जिनकी होनार अच्छी होती है, उन्हें तब बात ये समझ में आ जाती है
कि भगवान तो अंदर में दे वाले में विराजमान है, शरीर रागादिक से भिन्न है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है? तो क्या डिस्टर्ब आ रहा है? प्रत्यक्ष सब बात है भैया, प्रत्यक्ष नीति आप समय निकालो, पढ़ो, समझो, सब बात समझ में आएगी। नहीं समझ में आएगी ऐसी बातें ना करना, क्योंकि ये बातें त्रियंश गति के जीवों को भी समझ में आती है, ये बातें नारकी जीव को भी समझ में आती है, क्योंकि वहाँ समस्त समय दृष्टि जीव भी रहते हैं। समझ गए नहीं आप भगवान? तो कहती है क्या भगवान, वो ही हमारी अज्ञानता को दूर करने वाली है भगवान, दूसरे किसी में कोई ताकत नहीं है। माँ ही तो बताती है बच्चे को, सब माँ ही तो सिखाती है ना। तो कहते हैं कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें कर मूरत, कई कहे आसमान के ऊपर, कई कहे प्रभु हेठ जमी के। पर पंडित बनारसी दास जी कहते मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोह सूझत नहीं के। क्या भगवान, मेरा भगवान आत्मा तो मुझे अंदर में सिद्ध भगवान के दर्शन होते हैं। कोई मंदिर में खड़ा हो भाई साहब, भगवान की दर्शन करता हो, भगवान की तरफ देखता हो, तो तुझे भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जला लोगे तो हर जगह भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान क्या, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान एक नहीं, अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारी तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारी, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव पर्याय में होने वाले पुण्य पाप के परिणामों की रुचि छोड़ देता है, क्योंकि वे विकारी परिणाम सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। अंदर में भगवान अकृत्रिम जिनबिंब वीतराग स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक उन पुण्य पाप के परिणामों को छोड़ देता है, उनकी रुचि छोड़ देता है और अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेता है। वह सब जीव समय दृष्टि कहलाते हैं। पुण्य पाप का आदर नहीं करता, छोड़ देता है। फिर एक भाई का यहाँ बात प्रश्न उन्होंने किया, आत्मा कैसा है उसकी व्याख्या देते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहती व्याख्या देते हैं। अरे नित्यानंदमय है भगवान आत्मा। भगवान मिश्री कैसी होती है मुझे बता दो, मिश्री कैसी होती है? मीठी मय होती है। अरे सोना कैसा होता है? पीला होता है, पीला मय है, पीला होता है ऐसा नहीं, पीले मय है। ऐसे ही भगवान आत्मा आनंदमय है, नित्यानंदमय है, आनंद वाला नहीं, आनंदमय है। क्या भगवान मुझे आत्मा कैसा है उसकी व्याख्या देते हैं। आनंदमय है, मय है, मय शब्द बहुत सुंदर है, आनंद वाला नहीं। आनंद वाला कह के तो भेद की बात आ जाती है। मय है, मय है। देखो किया गुरुदेव सुनते, नित्यानंदमय, नित्य आनंदमय, नित्य आनंद वाला नहीं, नित्य आनंदमय। मिश्री मिठासमय है, मीठी मीठी नहीं, मिठासमय है। ऐसे ही चैतन्य वस्तु नित्यानंदमय है,
आनंद वाला नहीं, नित्य आनंदमय। आनंदमय और आनंद वाला, इनमें अंतर पड़ता है। पूज्य गुरुदेव श्री इसका भी खुलासा करते हैं। आनंद वाला कहें तो क्या दिक्कत है सुल्लभ महाराज जी? आनंद वाला कहें और आनंदमय कहें तो दोनों में क्या अंतर है भगवान? देखो अभी देखो बताते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री से पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से ही सुन लेते हैं। आनंदमय और आनंद वाला, इनमें अंतर पड़ता है भगवान। आनंद वाला वह भेद पड़ता है क्या? आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, ये भेद वाली बात आ गई। और मैं कह के अखंड वस्तु पकड़ा दी है समय। मैं कह के मैं उसमें ही है, उसमें भेद नहीं है, अखंड है, समझना। तो कहती है आनंद में और आनंद वाला, इसमें अंतर पड़ता है भगवान। आनंद वाला वह भेद पड़ता है और नित्य आनंदमय प्रभु है, अतीन्द्रिय आनंदमय प्रभु है। नित्य अतीन्द्रिय आनंदमय आत्मा अंदर विराजमान है, भेदों से भी रहित। देखो समय साल जी के 14वें नंबर की गाथा में भी ये बात आई है कि आप चैतन्य वस्तु कैसी है? अविशेष है। कैसी है? अविशेष शब्द का उपयोग किया गया है सुल्लभ महाराज जी। दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे भेद वाला नहीं है, ये तो भेद विशेष हो गए। भेद क्या हो गए? आत्मा दर्शन है, आत्मा ज्ञान है, आत्मा में चारित्र है, आत्मा में वीर है। क्या? ये तो भेद वाला हो गया, विशेष हो गए। तो कैसा है आत्म वस्तु? अविशेष है, मैं है बस। क्या? अभेद है। क्या? उसमें भेद भी नहीं है, पर द्रव्य तो है नहीं, पर्याय के भेद भी उसमें नहीं है। ऐसी आनंदमयी चैतन्य वस्तु है भगवान, निर्विकल्प स्वरूप है। इसीलिए कहती है कि नित्य आनंदमय आत्मा, नित्य अतीन्द्रिय आनंदमय आत्मा अंदर विराजता है। कहाँ विराजता है भगवान? आप स्वयं आत्मा ही हो, शरीर को ना देखो। शरीर तो अनंत प्रतिगल परमाणुओं का पिंड है। शरीर क्या है भगवान? उद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी। क्या? शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है भगवान, वो तो अनंत बुद्धिगल परमाणुओं के पिंड है, हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। और अंदर में जो रागादिक परिणाम है, जो विकार रूप परिणति है, वो अभी आने जाने वाली है। स्थायी रूप से टिकाऊ अगर कोई वस्तु है तो चैतन्य भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है, जो ना कभी जाता है ना कभी आता है। थोड़ा समय हो तो विचार करके देख लो भगवान, ये तो अरिहंत परमात्मा की यहाँ से आई हुई बातें हैं। हमें अपनी ज्ञान की कसौटी में कस के देख लीजिए कि शरीर के अंदर कोई स्थायी वस्तु है कि नहीं है। शरीर तो जड़ है, ये तो स्पष्ट है। अनंत बुद्धिगल परमाणुओं का पिंड है भगवान। और हमारी आत्मा में जो निरंतर टेंशन, रागादिक परिणतियां, पुण्य वाली पाप वाली उत्पन्न होती हैं, वे भी स्थायी नहीं है भगवान, वे भी आने जाने वाली हैं। और जानने देखने वाली चेतन वस्तु कब नहीं रहती है भगवान? पापा पापा लाइन पर हो। आने जाने वाली जानने देखने वाली वस्तु कब नहीं रहती है भगवान? अरे वो ही तो मैं हूं ना, मैं स्थायी वस्तु हूं, मैं आनंदमय वस्तु हूं भगवान। भगवान रूप से विराजमान है प्रभु, समझ आई? उस पर दृष्टि नहीं है भगवान।
कहते हैं नित्य अत्यंतरी आनंदमय आत्मा अंदर विराजता है। फिर कहते हैं पूज्य गुरुदेव भी समझाती हैं, सहज स्वाभाविक शुद्ध चैतन्यमय चैतन्य रूप। देखो मूल कलश का ये अर्थ किया जा रहा है। एक भी बात आपको बाहर से मिलती हो कि भाई साहब ये सोनगढ़ का धर्म है तो सोनगढ़ का धर्म है, अरे मूर्ख है, ये अनादि अनंत है, जिन्हें देव परमात्मा का धर्म है ये हैं। तुम उनका कैसा होता है, उनकी छांव में बैठते हो तब भी भगवान आत्मा की बातें ना बताते हो, समझ में आया? कहते हैं सहज स्वाभाविक शुद्ध चैतन्य रूप, और चैतन्य जिसका रूप स्वाभाविक है, स्वाभाविक है कि अकृत्रिम है। स्वभाव तो सहज ही होता है ना, क्योंकि कोई बनाता है उसको क्या? पानी को शीतल किसने बनाया? भगवान। गर्मी को अग्नि को गर्म किसने बनाया? शक्कर को मीठा किसने बनाया? नमक को खारा किसने बनाया? भगवान। स्वभाव है भगवान। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सदा काल वीतरागानंद स्वरूप है। इसीलिए ज्ञानी कहती है सहज स्वाभाविक, सहज का मतलब स्वाभाविक शुद्ध चैतन्य रूप। उसका खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, चैतन्य जिसका रूप स्वाभाविक है, अंदर जाना, अंदर जानना, देखना, वह उसका सहज स्वरूप है। आत्मा क्या करता है? मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, क्या देखना है देव क्या करता है, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है। तो कहते जानने देखने वाला है, सदा जानता रहता है तू, इसीलिए तू गायक है। इसको जाना उसको जाना इससे कुछ संबंध नहीं, सदा जानता रहता हूं मैं, इसीलिए तो गायक हूं भगवान। कहते हैं अंदर जानना देखना वह तो उसका सहज स्वरूप है, वह तो अनादि का उसका आत्मा नित्य नित्य आनंद स्वरूप है। ऐसे जीवास्ति काय को प्राप्त करता है सम्यक दृष्टि जी। सम्यक दृष्टि जी पुण्य पाप को छोड़कर, पुण्य पाप को छोड़कर, पुण्य पाप की रुचि को छोड़कर, क्या भगवान? छोड़कर का मतलब क्या है? पुण्य पाप की रुचि छोड़ देता है, अंदर क्या है? प्रभु परमात्मा की रुचि करता है। पर द्रव्य से भिन्न, आगे बोलो ना भगवान, पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित्र। ये होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषा ये बताई है पंडित दौलत राम जी ने। समझ में आया भगवान? सीधा सीधा जैन दर्शन है भगवान, कहीं उलझने का कोई रोल नहीं है इसमें। कहते हैं सम्यक दृष्टि जी पुण्य पाप को छोड़कर ऐसे जीवास्ति काय को प्राप्त करता है। देखा अस्तिकाय, अस्तिकाय यानी असंख्य प्रदेशी। अस्तिकाय का मतलब क्या है? असंख्य प्रदेशी। जैन मत के अतिरिक्त अन्य मत में यह कहीं नहीं है। क्या भगवान? जैन मत के दिगंबर जैन धर्म के अलावा कहीं भी इसकी चर्चा नहीं मिलेगी आपको। चैतन्य वस्तु असंख्यात प्रदेशी है, ऐसी चर्चा कहीं भी किसी भी मत में नहीं है, क्योंकि वे जानते ही नहीं है। यहाँ तो सर्वज्ञ है ना, हरियंत परमात्मा है ना। हरियंत परमात्मा का स्वरूप ही सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। क्या भगवान? उनके ज्ञान से कोई ऐसी चीज छुपी ही नहीं है जिसे वे नहीं जानते हो। समझ गए आप? तो उन इसीलिए दिगंबर ग्रंथों में ये बातें मिलती है देखने को। समझ गए आप? तो कहते हैं
जैन मत के अतिरिक्त अन्य मत में यह कहीं नहीं है। एक वीतराग मार्ग में ही असंख्य प्रदेशी है। क्या भगवान आज चलना महाराज जी, असंख्य प्रदेशी आत्म चैतन्य वस्तु कैसी है? जीवास्तिका है, असंख्य प्रदेशी है, शुद्ध जीवास्तिका है। जैन मत के अलावा कहीं भी किसी भी मत में ये बातें नहीं मिलेंगी आपको। फिर कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव संसार के मूलभूत सर्व पुण्य पाप को छोड़कर नित्यानंदमय सहज शुद्ध चैतन्य रूप जीवास्तिका को प्राप्त करता है, उन्हें छोड़ता है। किसी का माइक दोबारा से खुल गया भैया। हाँ, ये पंडित पवन कुमार जी, आपके यहाँ पे माइक खुल जाता है जिससे आवाज यहाँ प्रतिध्वनि हमारी वापस आ जाती है। पवन कुमार जी, आपके यहाँ से माइक खुला हुआ है, थोड़ा आप ध्यान दीजिए। अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया भैया, ठीक है, देखिएगा। अब इस लाइन को पूज्य गुरुदेव श्री खुलासा करते हैं। कौन सा? जो कलश में दिया गया, सम्यक दृष्टि जीव संसार के मूलभूत सर्व पुण्य पाप को छोड़कर यानी नित्यानंदमय सहज शुद्ध चैतन्य रूप जीवास्तिका को प्राप्त करता है। उसका खुलासा करते हैं, उन्हें छोड़ता है और इसे प्राप्त करता है। छोड़ता है, यह भाषा व्याख्यान में है, और इसे प्राप्त करता है, वह छूट जाता है। क्या? आप जैसे अंधकार भाग गया, उजाला हुआ। क्या भाई साहब? अंधकार भाग गया, उजाला हुआ। क्या भगवान? उजाला हुआ तो अंधकार भाग गया, उजाला हुआ तो अंधकार भाग गया। समझ नहीं आप? ये सब जो है बात है। तो कहते हैं इसी को उन्होंने कहा नित्यानंद सहज आनंद प्रभु को पकड़ता है, उसमें लीन होता है। क्या? सम्यक दृष्टि जीव क्या है? अपनी पर्याय में, अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाता है। शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। पर्याय में होने वाले शुभाशुभ परिणाम, रागादिक परिणाम, वे कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। अंदर में जो चैतन्य वस्तु है, जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, वो सदा काल स्थायी वस्तु है। इस प्रकार वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाता है, और शरीर रागादिक की जो अनादिकाल से पकड़ थी, उसकी पकड़ को छोड़ देता है। अंदर चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पकड़ लेता है। उसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। समझ में आया भैया? धर्म को समझना है तो ऐसे समझने का प्रयत्न कीजिए। धर्म बहुत ही सरल चीज है भगवान, इससे सरल चीज दुनिया में कुछ है नहीं है। अपनी चैतन्य वस्तु को कैसे पकड़ता है ज्ञानी? तो कहते हैं भेद ज्ञान की ज्योति के द्वारा पकड़ लेता है। शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला लेता है कि शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है भगवान, और इसमें रहने वाली जानने देखने वाली चैतन्य रूपी वस्तु को मैं हूँ। पर्याय में जो रागादिक परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम है, वे सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, स्थायी नहीं है। ये तो हर समय नए नए उत्पन्न होते चले जाते हैं, पर वे रागादिक परिणाम हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसे ज्ञानी जीव शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। फिर वे पर्याय में जो पकड़ अनादिकाल से शरीर रागादिक की थी है भगवान, उसकी उनकी छूट जाती है, क्योंकि पकड़ अंदर में अविनाशी तत्व की आ जाती है। उसका नाम सम्यक दृष्टि है। पर्याय में पकड़ अब अपने आत्मा की है। पर्याय में पकड़ शरीर आदि पर पदार्थों की नहीं है। पर्याय में पकड़ रागादिक परिणामों की भी नहीं है। पर्याय में पकड़ तो अविनाशी तत्व अंदर में विराजमान है, उसकी है भगवान।
अपने जीवस्त शुद्ध जीवास्ति गाय की पकड़ है। तो कहते नित्यानंद सहजानंद प्रभु को पकड़ता है। पकड़ने वाली कौन है? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? पापा पापा किसने किसको पकड़ा? अरे किसने किसको पकड़ा? किसने किसको पकड़ा? तो सम्यक दृष्टि हो गया जीव। दोबारा से बताता हूं, दोबारा से समझाता हूं। भगवान ये शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है या नहीं? है या नहीं? है। ठीक है। अंदर में पुण्य पाप के परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? वे स्थायी है कि भाई साहब क्षणभंगुर है भाई साहब? सच्चा ज्ञान कर लो, भगवान सुखी हो जाओगे, अनंत अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे भगवान। है? करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी देने पड़े तो भी ये बात सुनने बैठ जाना, अपने आत्मा की बातें हैं ये। सौदा बहुत सस्ता है भगवान। अंदर में जो हमारे रागादिक परिणाम पुण्य पाप रूप से हर समय उत्पन्न हो रहे हैं वे क्षणभंगुर तत्व है, लेकिन तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते। घबराने की जरूरत नहीं है भगवान। ऊपर ही ऊपर रहते हैं, जैसे पानी में तेल ऊपर ही ऊपर रहता है ना। कोई पानी के अंदर रख जाता है क्या? ऐसे ही रागादिक परिणाम सब ऊपर ऊपर रहते हैं और ऊपर ही ऊपर जाके नाश हो जाते हैं भगवान। तुम्हारे आत्मा के अंदर नहीं घुसते हैं वे। अंदर जानने देखने वाली चैतन्य रूपी वस्तु हर समय विद्यमान है। तो सम्यक दृष्टि जीव ने शरीर रागादिक जो कि क्षणभंगुर तत्व है, कर्माधीन वस्तु है, उसकी पकड़ को छोड़ देता है। अंदर में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि परमानेंट वस्तु है उसकी पकड़ बना लेता है। तो किसने किसको छोड़ा? किसने किसको छोड़ा और किसको पकड़ा? है क्या? किसने पकड़ा, किसको पकड़ा, किसको छोड़ा? तीन बातें हैं। किसने किसने किसको छोड़ा, किसको पकड़ा? हमारी मम्मी बता रही है रागादिक परिणामों को छोड़ा, अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो कि स्थिर वस्तु है उसको पकड़ा। तो किसने पकड़ा? पर्याय ने पकड़ा भगवान। ये बात द्रव्य गुण पर्याय की ये दिगंबर समाज के अंदर ये विद्यमान है। ये बात है, अन्य जगह पे चर्चा ही नहीं है। भगवान ना कोई करता है, सब कहते भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, दया दान करो, भगवान है ये मत खाओ वो मत खाओ, वस्तु स्वरूप को पहचानो भगवान। अपने द्रव्य गुण पर्याय को जो जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है। भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जो पहचानता है वो अपनी आत्मा को पहचानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी जाती है। भगवान तुम्हारे पूजा पाठ को नहीं, जिन्हें पूजा पाठ का पक्ष है उन्हें सोचना चाहिए भगवान स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय से हमारी अज्ञानता दूर होती है। क्या होती है? अनादि काल की अज्ञानता विदा को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि अंदर चैतन्य वस्तु सदा काल विद्यमान है। भगवान ना कहीं जाती है ना कहीं आती है। मैं भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ मैं, पूर्ण निराकलता मैं हूँ मैं, सुख शांति के भंडार स्वरूप हूँ मैं। ये शरीर रागादिक तो कर्म उदय जनित अवस्थाएं है,
ये बार ही बार रहती है, कोई हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो कहते हैं नित्यानंद सहजानंद प्रभु को पकड़ता है, पकड़ने वाली पर्याय है ज्ञानी की है। ऐसी स्थिर वस्तु को जो पकड़े हुए है भगवान, उसका कौन बाल बांका कर सकता है? इसीलिए हमारे मुनिराजों के ऊपर कितने कितने उपसर्ग आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी पर्याय में कभी आपने क्रोधादिक रूपी परिणाम देखी है क्या? भगवान कैसे आनंद में रहती है? क्यों? क्योंकि पर्याय में पकड़ अपने गायक प्रभु परमात्मा की है। समझ में आया? कैसे कैसे उपसर्ग होते हैं उनके पाप के उदय से, लेकिन फिर भी वे वो उपयोग में चलायमान नहीं होते हैं भगवान, क्योंकि अंदर में आनंद का रस पी रहे हैं वे। अंदर में पकड़ अपने गायक प्रभु परमात्मा की है। तो कहते हैं नित्यानंद सहजानंद प्रभु को पकड़ता है। अरे पकड़ता ही नहीं है, उसमें लीन होता है भगवान। उस आत्मा के साथ में ज्ञानी केली करते हैं भगवान। केली यानी खेलते हैं पापा। अज्ञानी समस्त जीव किसके साथ में खेलता है? पंच इंद्री के विषयों के साथ में खेलता है, तो संसार की प्राप्ति होती है भगवान। और अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ जो खेलता है, केली करे शिव मारक में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन, सम्यक दृष्टि जीव अपने भगवान आत्मा की अंदर में पकड़ करके निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में केली करता है। समझ आया भैया? है क्या? अच्छा अच्छा, थोड़ा ध्यान दीजिए भैया। बड़ी सुंदर बात यहाँ बताते हैं। नित्यानंद सहजानंद प्रभु को पकड़ता है, उसमें लीन होता है। लीन होता है यानी अपनी परिणामों को अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण कराता है। समझ गया? इसे पुण्य और पाप दोनों छूट जाते हैं। क्या भाई साहब? छूट गए ना भगवान? है पर्याय में पकड़ हो गई अपने गायक प्रभु परमात्मा की, और निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा वीतराग स्वरूप है, उसमें अपने परिणामों को मग्न कराता है। तो राग आदि परिणति छूट जाती है भगवान। तो कहा जाता है कि अरिहंत परमात्मा ने मोह राग द्वेष का नाश किया। क्या किया भगवान? वो राग द्वेष का नाश किया। क्या? अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर पर्याय में प्रकट किया, प्रकट किया। आपने घर में जो उजाला किया तो अंधकार तो भाग गया ना भगवान। सारी बातें अस्थि से है। कहते हैं ऐसे पुण्य और पाप दोनों छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ते, परंतु उपदेश में तो ऐसा ही आवे ना, छोड़ता है। क्या भगवान? उपदेश की भाषा तो ऐसी है। अंधकार भग गया पापा, लाइट जलाई तो अंधकार भग गया क्या? वो कहने में आता कि अंधकार भग गया, वास्तव में तो प्रकाश हुआ तो अंधकार तो भाग ही गया है। ये सब व्यवहार की बातें हैं ऐसी है। अब कहते हैं शुद्ध जीवास्तिकाय में, शुद्ध जीवास्तिकाय कहा, देखा कुछ गुरुदेव श्री समझाते हैं। शुद्ध जीवास्तिकाय कहा, देखा जीव में ऐसा नहीं, जीवास्तिकाय असंख्य प्रदेशी है। जीव के असंख्य प्रदेश हैं। जैसे सांकल में मकोड़ा कड़ी 50, 100, 200 हों, उसी प्रकार आत्मा में असंख्य प्रदेश हैं। असंख्य प्रदेश का पूरा पिंड है। सदा विहरता है। शुद्ध जीव सदा विहरता शब्द लिया ना, विचरण करता है, ऐसा कलश में लिया ना। तो पूज्य गुरुदेव श्री खुलासा करते, शुद्ध जीवास्तिकाय में सदा विहरता है, विचरण करता है। कौन करता है विचरण? द्रव करता है कि गुण करता है कि पर्याय करती है भगवान? पापा
बहुत सुंदर बात की है। यही तत्व समझने की बात है। सारा खेल द्रव गुण पर्याय का है। मम्मी अंतर्मुखी होकर अपनी पर्याय को विचरण कराता है। और फिर त्रिभुवन जनों से फिर कहते हैं कि केवल ज्ञान होगा उसे, सम्यक दृष्टि जीव को है, अब केवल ज्ञान हो जाएगा उसे। इसीलिए त्रिभुवन जनों से, 3 लोक के जीवों से अत्यंत पूजित है। सारी बातें कलश के बाहर कोई आ रही हो तो आप बताइए, सब वहीं से आ रही है। पूज्य गुरुदेव श्री खुलासा करते हैं। फिर इंद्रों से पूज रहे, केवल ज्ञान होगा, इसीलिए 3 लोक के अग्रसर मुख्य जीव है, वे सब पूजेंगे, सब है। पहले ऐसी सामायिक करे तब वह पुण्य पाप को तजता है, और फिर जब पूर्ण होता है, समझ लिया। पूजित ऐसा जिन होता है। त्रिभुवन जनों से देखा। ये थोड़ा जो भी बात कर रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिए, अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए, आप खूब बातें करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है भगवान है। ये जो बात है जिसकी आवाज आ रही है वे म्यूट कर ले अपना मोबाइल है। कम से कम यहाँ पर और भी लोग जो है मोबाइल पर हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती है। कहते हैं 3 लोक के जीवों से, इन 3 लोक में ऊंचा जीव जो हो वह गिना जाता है। दूसरे भान रहित हो, वे गिनने में नहीं आते हैं। क्या? जिन्हें अपने आत्मा का भान नहीं है उनकी गिनती नहीं है। गिनती किनकी है? जिन्हें अपने गायक प्रभु परमात्मा का भान है, उनकी गिनती की जाती है। चलिए, ये ब्रह्मचारी राकेश जी थे और पंडित पवन जी को लगा लो दोबारा से। ये जो है ब्रह्मचारी जी राकेश जी है, उनकी आवाज आ रही थी भैया, है ना? उन्हीं को लगाना पंडित पवन कुमार जी को, है ना? अंतिम चर्चा चल रही है भैया, है। चलिए, कहते हैं इन 3 लोक में ऊंचा जीव हो वह गिना जाता है। दूसरे भान रहित हो, वे गिनने में नहीं आती है। क्या? देखो गिनती आती है ना आपको, गिनती में बताया जाता है नहीं कि मोक्ष मार्ग जीव, कितने जीव मोक्ष को जाते हैं? 6 महीना 8 समय में 608 जीव। क्या? 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाते हैं। तो गिनती किनकी है? मोक्ष मार्गी जीवों की है। 6 महीना 8 समय में 608 जीव आज भी मोक्ष को पधार रहे हैं। तो गिनती किनकी है? मोक्ष मार्गी जीवों की है। जिन्हें अपने आत्मा का भान नहीं है उनकी कोई गिनती की बात नहीं है, वे तो अनंत जीव है भगवान। तो यहाँ कहते हैं इन 3 लोक में ऊंचा जीव हो, ऊंचा जीव हो वह गिना जाता है। दूसरे भान रहित हो, वे गिनने में नहीं आते। 3 लोक से पूजित है, वे तो सब गरीब मनुष्य मिथ्या दृष्टि सब आना चाहिए, परंतु इसका अर्थ जगत में जो सम्यक दृष्टि और धर्मी जीव हैं वे 3 लोक में बड़े हैं। क्या समझ में? मिथ्या दृष्टि और उनकी बात नहीं यहाँ पर, उनसे वह पूज है नहीं? सब उसको पूजते हैं ज्ञानी जीवों को, है।
तीन लोक के जीवों से अत्यंत पूजित है, अत्यंत पूजित है। जिन होता है जिनेन्द्रिय परमात्मा होता ना पर्याय में, कौन होता है? सम्य दृष्टि जीव होता है। तो उसे तीन लोक के जीव से वह उसका जो है उसको नमस्कार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ऐसा पूरा का पूरा वीतराग और जिन होता है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा हमने पदम प्रमलधारी देव मुनिराज की कलश के माध्यम से अपन ने समझी कि सम्यक दृष्टि जीव अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि सदा काल आनंद स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का सच्चा ज्ञान करके मेरी जो चैतन्य वस्तु है सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की पर्याय में अपने गायक की पकड़ होती है और वह अपने परिणामों को निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण कराता है। वह जीव अल्पकाल में पर्याय में जिनवर देव जिनेन्द्र देव परमात्मा बन जाता है। इस प्रकार से किस प्रकार से पामर आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है उसकी विधि यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने हमें यह समझाई है। हम भी अपने आत्मा को पहचाने कि शरीर जो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और रागादिक परिणतियाँ क्षणभंगुर तत्व है, आश्रव तत्व है और ये दोनों कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। अंदर में जानने देखने वाली अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो कि अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। इस प्रकार से सच्चा ज्ञान करके पर्याय में निर्णय करके अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेकर निरंतर अपने परिणामों को उस गायक प्रभु परमात्मा में रमण कराएंगे तो अवश्य हमारी पर्याय में भी वह अर्यंत और सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी। यही एकमात्र उपाय सुखी होने का है और पर्याय में परमात्मा होने की विधि है। हम सब ऐसी दिगंबर संतों की बातों को ध्यान से रुचि पूर्वक समझकर अपने पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए अनंत काल सुखी होने की व्यवस्था करें। इस प्रकार से ये सुंदर चर्चा हमने आपने यहाँ पर पढ़ी। पूज्य गुरुदेव श्री ने इन सारी बातों का यहाँ खुलासा किया। अभी अपना समय हो गया, कल फिर एक नए कलश की तरफ अपन चलेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सद्वार है, वंदना सद्वार है। नौवां नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांजलि माता की जय। माँ जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी